बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, 25 लाख सरकारी शिक्षकों के लिए। हाँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ठीक है। स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का केस की सुनवाई का डेट आ चुका है और वो डेट आप जानोगे तो समझ में आ जाएगा। यानी कि 3-4 दिन का इंतजार है। इसके बाद में आपको मिलने वाला है जबरदस्त न्यूज, जबरदस्त जानकारी। अब आपको टेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं वो बात भी बताऊंगा कि जो रिकॉर्ड हमारे पास में है उस रिकॉर्ड को दिखाएंगे तो आपको जो है टेट करने के लिए नहीं कहेगा सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि हम सबको पता है कि जो पुराने केस है, ये जो 1 सितंबर 2025 में जो जजमेंट आया, ठीक है, न तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाया, न स्टेट गवर्नमेंट को पार्टी बनाया, न ही शिक्षक संघ को पार्टी बनाया। गुपचुप तरीके से, ठीक है, गुपचुप तरीके से निर्णय आ गया और उस निर्णय ने पूरे भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर और स्टेट गवर्नमेंट के टीचर और एडेड स्कूल के टीचरों को ये टेट की अनिवार्यता को फंसा दिया है। ठीक है दोस्तों, आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। सावधान हो जाइए शिक्षक। क्या विभाग आपको कानून के नाम पर अब तक गुमराह करता आ रहा है? सजल देव केस में सुप्रीम कोर्ट की वो तारीख आ गई है जिसका 25 लाख शिक्षक परिवारों को इंतजार था। सजल देव जी अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के साथ वो गुप्त दस्तावेज पेश करने जा रहे हैं जो पूरी बाजी पलट देंगे। मैं हूँ डॉक्टर वेणुधर रौतिया, आपको दिखाएगा डायरी नंबर से लेकर कोर्ट के उस पैरा 11 तक का सच जो अब तक फाइलों में दफन था। ठीक है दोस्तों, आज का यह वीडियो केवल त्रिपुरा नहीं बल्कि पूरे भारत के उन शिक्षकों के लिए है जिन पर 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त होने के बावजूद जबरन टेट थोपा जा रहा है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, डायरी नंबर मैं आपको बता रहा हूँ जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि सुनवाई की तारीख आ चुकी है। कंप्यूटर जनरेटेड जानकारी के अनुसार यह मामला 21 अप्रैल 2026 को सूचीबद्ध है। सबसे राहत की बात यह है कि यह सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और माननीय न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में होने जा रही है। यह एक मोशन हियरिंग है। मोशन हियरिंग जानते हैं? ये मोशन हियरिंग में ही मामला जो है आगे जाता है। ठीक है, अभी केवल शुरुआती प्रोसीडिंग है, याद रखिएगा। मोशन हियरिंग में ही निर्णय हो जाएगा। ठीक है, शासन को निर्देश दे सकता है या जो टीचर लोगों को जो है टेट की जो अनिवार्यता है उस टेट की अनिवार्यता को यहीं पर स्टे लगा देगा। यानी कि मोशन हियरिंग में स्टे लगाया जाता है। ठीक है, आदेश पर रोक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जाता है। याद रखिएगा, ये मोशन हियरिंग है, यानी कि शुरुआती हियरिंग है। आज बात करते हैं उस धमाके की जिसके लिए सजल देव जी ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। सजल जी ने अपने हलफनामे के पैरा 11 में ऐसे सबूत दिए हैं जो एनसीटी के विरोधाभास को बेनकाब कर देगा। पहला सबूत है एनसीटी का 5 सितंबर 2013 का। देखिए, मैंने स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 23 अगस्त 2010 से पहले के विज्ञापनों के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। दूसरा सबूत 18 मार्च 2014 का जवाब, जिसमें खुद एनसीटी ने कहा था कि इन सर्विस शिक्षकों पर टेट के लिए दबाव न डाला जाए। यही नहीं, पंजाब और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मामले में भी यही छूट दी गई थी जिसे अब तक छिपाया गया। तो मैं एक लॉ के प्रोफेसर होने के नाते, ठीक है, या लॉ के स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको बता दूं, जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने पहले भी स्वीकार किया है कि यदि कोई निर्णय व्यवहारिक नहीं है या उसमें दस्तावेजी त्रुटि है तो कोर्ट उसे बदलने के लिए तैयार है। चूँकि हमारे शिक्षक मूल केस अंजुमन इसहात तालीम ट्रस्ट में पक्षकार नहीं था, इसलिए बिना उन्हें सुने उन पर यह फैसला थोपना
उसके नागरिक अधिकारों का हनन है। वर्तमान में ऐसी 50 रिव्यू 45 था, 50 भी हो गया होगा, 45 रिव्यू पिटीशन लगी है जो 1 सितंबर के आदेश को चुनौती दे रही है। साथियों, सजल देव जी की यह लड़ाई अब आपकी जीत बनने जा रही है। इन्हीं सबूतों के आधार पर हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगा। अगर आपको भी लगता है कि न्याय की जीत होगी तो कमेंट्स में न्याय लेकर ही रहेंगे लिखें और इस वीडियो को हर शिक्षक समूह तक पहुंचाएं। कानूनी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिए हो ना। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने जो है CTET, CGTET, बिहार टेट, झारखंड टेट, मध्य प्रदेश टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, यूपी टेट, सभी टेट का जो महत्वपूर्ण बुक है जिसको पढ़कर टेट क्लियर करना है उसको लिस्टेड कर दिया हूँ। वहाँ से आप इसको खरीद कर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। निर्णय जो भी होगा, ठीक है, हमें मंजूर है। हम तो यही चाहते हैं। मैंने कल जो है जो देव साहब को जो है मैंने बताया है, यदि वो ना माने तो जो टेट की अनिवार्यता में सरलीकरण करने के लिए कहा है। सरलीकरण में क्या करेगा वो, ठीक है, सजल देव जी कोर्ट को ये बताए, उनके वकील के माध्यम से बताए कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम क्वालिटी एजुकेशन से समझौता, ठीक है, नहीं करना चाहते। क्वालिटी एजुकेशन हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा। क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप जो है ब्रिजिंग कोर्स चालू करिए। ब्रिजिंग कोर्स चालू करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उस प्रशिक्षण में जो भी परीक्षा देगा, जो भी पास करेगा, उसको टेट के बराबर माना जाए। जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के टीचरों के लिए होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम और रिफ्रेशर कोर्स, उसके बिना प्रमोशन नहीं मिलता। दूसरा चीज़ है, जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, आपको पता होगा, ठीक है, उसमें या तो VGC नेट या सेट मांगता है। ठीक है, जिनके पास में VGC नेट और सेट नहीं है उनके लिए PhD मांगा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्कूल में भी ऐसी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जिन्होंने B.Ed और D.Ed कर चुका है वो PhD जैसा है, उनको टेट करने की आवश्यकता नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन तो क्वालिटी सिलेबस से ही आएगा ना। टेट का जो क्वेश्चन लेवल है उससे क्वालिटी एजुकेशन नहीं आएगा, बल्कि B.Ed और D.Ed की डिग्री के साथ ही ये क्वालिटी एजुकेशन आएगा। या फिर जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसी पढ़ाई से संबंधित आपका सिलेबस होना चाहिए, स्पेशल सिलेबस हो। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट पृथक से इनके एग्जामिनेशन लेंगे और जब वो क्लियर कर लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, उनको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्रमोशन और इंक्रीमेंट जब मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हर कोई टेट करने के लिए इच्छुक होगा। ठीक है दोस्तों, मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू।